अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत की जो अवस्था आप बोलते हैं, कुदरती रचना, इसमें हमारा पार्ट कितना है? हमारा पार्ट कितना है? हमारा पार्ट सिर्फ भाव करने का है, इसके अलावा हमारा कोई पार्ट नहीं। जन्म, जीवन और मृत्यु, मन वचन काया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। जन्म जीवन मृत्यु में भी नहीं है और मन वचन काया में भी नहीं। सिर्फ भाव किया था, इसीलिए जन्म जीवन मृत्यु मिला और मन वचन काया मिला। वो भी दोनों कुदरत ने दिया है और चलाता भी कुदरत है। ये भाव करने में हम सब स्वतंत्र है। भाव करने में स्वतंत्र है आपके ज्ञान दर्शन के लेवल के मुताबिक, संपूर्ण नहीं। जैसे 5वीं कक्षा की लड़का होता है, अगर 5वीं कक्षा में पास हुआ है तो उनके पास 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड तक उत्तर दे सकता है। अगर मैं 10वीं पास हूं तो 1 से 10 तक उत्तर दे सकता हूँ। अगर मैं ग्रेजुएट हुआ हूं तो ये तो मेरी कैपेसिटी है, इसमें आगे कैसे बढ़ूंगा? वो भी 5वीं कक्षा के पास भी स्टूडेंट है, 10वीं कक्षा के पास है वो भी स्टूडेंट है, और ग्रेजुएट हो वो भी। तीनों का तो कॉमन डिग्री क्या है? कॉमन टाइटल स्टूडेंट, मगर लेवल क्या है? ऐसा है। हमारे पास भाव करने की स्वतंत्रता है, मगर जिस प्रकार का हमारा ज्ञान दर्शन का लेवल है उसके ऊपर हम भाव नहीं कर सकते। जिस प्रकार का हमारा डेवलपमेंट है उसके आगे हम सोच ही नहीं सकते। 5वीं कक्षा वो भी डेवलपमेंट है, 10वीं कक्षा वो भी डेवलपमेंट, ग्रेजुएट वो भी डेवलपमेंट। ये बाहर का डेवलपमेंट एजुकेशन है। ऐसे अंदर आध्यात्मिक डेवलपमेंट के आधार से आप इसका यूज कर सकेंगे। तो जो ज्ञान दर्शन का आपका लेवल है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। उसके ऊपर आपको आपका विजन या ज्ञान दर्शन डेवलप करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। ऐसा आपने बोला ज्ञान दर्शन चाहिए, जितना डेवलप है उतना भाव हो सकता है। समझ गए? मैक्सिमम। मेरा क्वेश्चन ये है, हम सत्संग सुनते हैं, उससे क्या हमारा ये डेवलप हो जाएगा? क्यों नहीं? सत्संग डेवलपमेंट के लिए तो है। ज्ञान दर्शन को डेवलप करने के लिए ही सत्संग है, मन वचन काया को बदलने के लिए नहीं है। सत्संग सब सुनते हैं नहीं, आध्यात्म विज्ञान का मूलभूत सब्जेक्ट है। आध्यात्म विज्ञान का मूलभूत सब्जेक्ट है कि मन वचन काया, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। और इसीलिए आप ये करो ये ना करो, ये अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। मगर आपका ज्ञान दर्शन क्या होना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2, इसका अवस्था में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करने के बाद आपको अनुभव क्या होगा या तो लाभ क्या होगा, वही आध्यात्म विज्ञान बताता है। मन वचन काया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर रहे हो वो सही है गलत है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने प्रकृति के लिए प्रतिक्रमण सामायिक पुरुषार्थ नहीं है। क्या बताया? प्रकृति के लिए प्रतिक्रमण सामायिक पुरुषार्थ नहीं है। प्रतिक्रमण करेंगी, सामायिक करेंगी प्रकृति, वो कुदरती रचना है, पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आ गया? प्रकृति कर सकती है उदय कर्म के आगे, सामायिक भी करेंगी, प्रतिक्रमण भी करेंगी, पूजा भी करेंगी, आरती भी करेंगी, मगर टाइटल मिलेगा आध्यात्म विज्ञान में कुदरती। पुरुषार्थ शब्द लगेगा। अगर आप धार्मिक होंगे तो पुरुषार्थ शब्द लगेगा।
तो ये साइंस और रिलीजियस, ये दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया। समझ में आ गया? હવે વિતરાગ આપણે શબ્દો ઘણીવાર યુઝ કરીએ છીએ, એટલે એ વિતરાગતા ડેવલપ કેવી રીતના કરાય, કે એની મેથડ ડેવલપ થાય, કે આ 5 આજ્ઞા કે તમે જે કહો છો કુદરતી રચના ને બધું ઇમ્પ્લિમેશન કરીએ તો પછી વિતરાગતા ઉત્પન્ન થાય, કઈ રીતના ઉત્પન્ન થાય એ મને જરા સમજાવો। यानी आपका प्रश्न ये कि वितरागता हमारी दृष्टि में कैसे हम अनुभव कर सकते हैं? अनुभव एंड डेवलप, अनुभव कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब पहले होनी चाहिए ना, वितरागता होगी नहीं, वितरागता होगी नहीं। वितरागता ज्ञान दर्शन के उपयोग से अनुभव में आती है। जैसे राग द्वेष अनुभव आता है, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के उपयोग से अनुभव में आता है। ऐसे राग द्वेष न होना, ऐसा ज्ञान दर्शन का उपयोग होता है, इज इक्वल टू वितरागता। जो ज्ञान और दर्शन का उपयोग करके राग द्वेष ही खत्म हो जाता है, उसका नाम है वितरागता। एग्जाम्पल, जैसे एक अवस्था को मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया। कोई व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया। अभी ये तो एक अवस्था है, उदय कर्म है या तो संजोग है। अभी इसमें मैं वितरागता कैसे फील करूंगा? ये अवस्था है, ये उदय कर्म है। उसमें वितरागता फील करने के लिए सबसे पहले ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? मैं भी शुद्धात्मा हूँ और सामने वाले के अंदर भी। ये कॉमन बात हो गई। तो ज्ञान क्या हो गया? क्लियर हो गया। ज्ञान शुद्ध हो गया। शुद्ध का मतलब सम्यक हो गया। ज्ञान का उपयोग सम्यक हो गया। अभी दर्शन का उपयोग सम्यक कैसे करेंगे? बोलने वाला जो कुछ भी बोलता है, यानी अपमान भी किया है, और सुनने वाले ने अपमान को सुना, ये दोनों अवस्था कुदरती रचना है। उनके पास बोलने की, हमारे पास सुनने की फ्रीडम नहीं है। ये संजोग ही कुदरती रचना है। और कुदरत ने क्यों बनाया? एक दोनों के पिछले अवतार के कर्मों के फल। और इसीलिए आज क्या कहेंगे? कर्म तो पिछले अवतार में किए थे हम दोनों ने, मगर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का संजोग किसने दिया? कुदरत ने। तो हम इसको क्या कहेंगे? कुदरती रचना। तो जब हम शुद्धात्मा वो हमारा ज्ञान रहेगा, सम्यक ज्ञान, और मन वचन काया सामने वाला और मेरा, दोनों का मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना रहेगी। तो फिर राग द्वेष होने की संभावना ही नहीं है। उसी को कहते हैं वितराग, वितरागता या वितराग दृष्टि या वितरागता की अनुभूति। इसमें कोई क्रिया नहीं आती है। विजन, एप्लीकेशन ऑफ योर ज्ञान एंड दर्शन, उसमें एक्शन नहीं आएगा कि आरती करने से, पूजा करने से वितरागता आएगी। कोई भी क्रिया कर्ता भाव से करें को तो पाप पुण्य ही है, उसमें वितरागता सब्जेक्ट ही नहीं है। इम्प्लीकेशन ऑफ कुदरती कानून से वितरागता डेवलप होती है अपने आप में। अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं और सबको समझ में आए ऐसी बात करना है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग इज इक्वल टू सम्यक चारित्र इज इक्वल टू वितरागता। ऐसा समीकरण के रूप में बोल सकते हैं। फिर बाद में डिटेल में पूछेंगे तो कहने का कि सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक, मिथ्या नहीं। सम्यक का मतलब सबके लिए एक है। सम्यक का मतलब, सम्यक मतलब शाश्वत होता है, मिथ्या मतलब रिलेटिव व्यू पर। क्या बताया? सम्यक का मतलब होता है सनातन, शाश्वत, परमानेंट। तो परमानेंट हम क्या है? शुद्ध आत्मा। सामने वाला क्या है? तो वो ज्ञान है। हु एम आई, वो क्या? अभी दूसरा स्टेप क्या है? ये दोनों की अवस्था। पहले ज्ञान, अभी अवस्था। अवस्था कौन लाएगा? कुदरत। क्यों लाएगा? पिछले अवतार के कर्मों के फल। तो अभी जो भी एक व्यक्ति ने अपमान किया और दूसरे व्यक्ति ने अपमान को सुना, स्वीकार किया या तो सुनना पड़ा, ये दोनों की जो अवस्था है, पैकेज, वो कुदरती रहना है।
तो कुदरती रचना है, ऐसा अवस्था को देखा और शुद्धात्मा पद वो मेरा ज्ञान है। तो फिर राग द्वेष होने की संभावना ही नहीं है, इसमें कोई और प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। फिर गुस्सा किया और इसीलिए वो गुस्सा किया, फिर मेरे को खराब विचार आए, फिर मेरे को प्रायश्चित करना पड़ेगा। गुस्से या तो मैंने भी गुस्सा किया है, सामने वाले ने, मैंने गुस्सा किया है और सामने वाले ने सुना है, तो भी सेम प्रोसेस रहेगी। ऐसा नहीं कि गुस्सा किया वो अच्छा नहीं है, अभी मेरे को प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ, प्रकृति अपने लिए सोचे, वो उसका सब्जेक्ट है, वो भी कुदरती रचना है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, साथ नहीं आएगा। प्रकृति कहे कि मैंने गुस्सा किया, वो ठीक नहीं किया, आई एम सॉरी, तो वो प्रकृति का सब्जेक्ट है। मगर प्रकृति जो भी करेगी, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। समझ में आया? तो इसीलिए वहां पुरुषार्थ शब्द नहीं है। अगर मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ शब्द लगा दिया तो फिर क्या होगा? मन वचन काया की अवस्था को पुरुषार्थ लगा दिया तो रिलेटिव शब्द हो गया, फिर पाप या पुण्य नहीं बनेगा, इसमें फिर वितरागता शब्द आएगा नहीं। तो ये एग्जैक्ट साइंस है। क्या है? यहाँ कोई गोल गोल बातें नहीं है और आपको समझ में भी आती है। जब पाप पुण्य की बात आती है तो वितरागता की बात नहीं आएगी। वितरागता का मतलब राग और द्वेष नहीं होना, वही वितरागता है, और राग द्वेष होना मतलब वही पाप पुण्य है। तो दोनों डिवीजन क्या है? मगर जब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होगा तो राग द्वेष ही होगा, और इसीलिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पहले होना चाहिए, दूसरा अवस्था में एप्लीकेशन होना चाहिए थ्रू योर विजन। दैट्स इट। तो रिजल्ट तो अपने आप आए, उसके लिए कोई बाह्य प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। आप समझे? केवल ज्ञान प्राप्त के लिए वितरागता इज नेसेसरी, विदाउट दैट केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए वितरागता जरूर। जिसने भी किया होगा वो वितरागता तो पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होगी। केवल ज्ञान के लिए वितरागता तो बराबर है, मगर केवल ज्ञान के लिए वितरागता का मतलब होता है अज्ञान का नाश होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन, अज्ञान के साथ कभी केवल ज्ञान नहीं होगा। तो अज्ञान नाश करने के लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चाहिए, और सम्यक ज्ञान में रहकर सम्यक ज्ञान में कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, समझो बराबर ध्यान से। सम्यक ज्ञान में कोई प्रोसेस नहीं, सिर्फ अपने स्वरूप और स्वभाव और क्वालिटी का निश्चय होना चाहिए, और कुछ प्रक्रिया करनी नहीं है। ज्ञान के सब्जेक्ट में जो कुछ भी प्रक्रिया करनी है वो दर्शन में ही करनी है। इसमें करनी है दर्शन। ये अवस्थाओं को समझने के लिए हम कितना इसको कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देख सकते हैं, ये दर्शन है। तो दर्शन है वो केवल ज्ञान के पहले की अवस्था है, और बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान होना संभव नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही होता है, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है। तो हर बातों को एग्जैक्टली समझना पड़ेगा ना। अभी हम कहेंगे केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना है, तो ये बिना सोची समझी बात है। केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है, और जिसको केवल ज्ञान होता है इसको जन्म लेने से पहले ही डिसाइडेड हो चुका है कि ये व्यक्ति को कौन से समय में, कौन से स्थल पे और कौन सी अवस्था में केवल ज्ञान होगा, वो फिक्स है। तो जिसको फिक्स है इसको हम पुरुषार्थ कहेंगे डिसाइडेड। मगर केवल दर्शन को ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कहें केवल दर्शन फिक्स हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। केवल ज्ञान का मतलब सतत पुरुषार्थ, जहाँ तक अज्ञान है वहां तक पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। अगर 1% भी अज्ञान है तो भी नेक्स्ट वर्ष में पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यानी पुरुषार्थ केवल दर्शन तक है,
मगर आज तक हमने ये बातें कभी सुनी नहीं थी और सब लोग कहते हम तो केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करते हैं, केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो केवल दर्शन की तो बात ही नहीं करते थे। क्योंकि विजन नहीं है ना, क्या नहीं है, दृष्टि नहीं है। नॉलेज तो है किताबों का, विजन यही बात करेंगे। महावीर ने भी पुरुषार्थ किया था केवल ज्ञान के पहले तक, केवल ज्ञान के अंतिम समय तक ऐसे ही बात बोलते रहेंगे, क्योंकि वो उनको कोई साइंस की बात मालूम नहीं रहता है, वो थियोरेटिकल बोल लेते हैं किताबों की बात। जो व्यक्ति के पास रीजन है वो बताएगा कि भाई पुरुषार्थ कहाँ तक है और पुरुषार्थ का रिजल्ट क्या है। ये दोनों गोल गोल कर देंगे और उनके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है। पर इसीलिए यहाँ जब विज्ञान समझोगे तो सब बातों का क्लैरिफिकेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? नो कंफ्यूजन। और दूसरी बात यह है, बिना अनुभवी पुरुष क्लैरिफिकेशन मिलना या क्लैरिफिकेशन होना संभव ही नहीं है। क्या बताया? तुम कोई भी किताब 100 बार पढ़ के कंठस्थ कर लो, फिर कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो किताबों के लिखा है उत्तर दे दो, फिर भी समाधान नहीं। क्यों नहीं होगा? आपको प्रश्न होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्तर देने के पास भी अनुभव नहीं है, बोलते नहीं है। और फिर मैं अनुभव की बात करूंगा, क्या होगा? फिर क्या होगा? जब उत्तर देने के बाद उत्तर देने वाले के पास भी अनुभव नहीं है, वो बोलता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? वो इज ऑथेंटिक पर्सन है। क्या किताब को हम ऑथेंटिक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जिन्होंने जिस दृष्टि से लिखी है वो दृष्टि को नमस्कार है, मगर जो शब्द में आ गया वो तो हमेशा सापेक्ष ही होगा, निरपेक्ष नहीं। महावीर भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरे को जो केवल ज्ञान हुआ इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये महावीर के लिए पॉसिबल नहीं बता सकते। ये अनुभव करने की बात क्या है? शायद जी उसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष मार्ग के स्टार्टिंग में, माने जब उसके ऊपर आप चलना चाहते हो तो ज्ञानी पुरुष का, अनुभवी पुरुष का मार्गदर्शन पहले होना चाहिए। नहीं तो मेहनत करोगे फल नहीं मिलेगा। ज्ञानी पुरुष का मार्गदर्शन लेने के लिए ज्ञानी पुरुष को ढूंढना पड़ेगा ना। पहले तो भाव करना पड़ेगा। ढूंढोगे कैसे? ये सब्जी मंडी थोड़ी है कि चलो ढूंढ लिया। वही तो बाहर बहुत लोग घूमते हैं कि उनको ज्ञानी मिलेगा, कैसे नहीं मिलता है। पहले भाव होना चाहिए और भाव के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को ऐसा अनुभवी ज्ञानी प्राप्त कराओ जिन्होंने ये दुनिया का सनातन सत्य जाना है। धर्म का सनातन सत्य तो होता नहीं है, किताबों का सनातन सत्य होता नहीं है, तो कुदरत का ही बताना पड़ेगा, दुनिया का ही बताना पड़ेगा। जिन्होंने ब्रह्मांड का सनातन सत्य जाना है, अनुभव किया है और जिनके पास एक्सप्लेन करने की क्षमता है, ऐसा अनुभवी पुरुष मेरे को प्राप्त हो। ऐसा इनडायरेक्टली भी भाव करेंगे, नॉट एज अ इक्वल वर्ड बट मीनिंग एंड मैसेज सेम होना चाहिए। वर्ड कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट लाइक अ कॉपी, मगर ये कहते हैं हार्ड मीनिंग ये होना चाहिए। तो अवश्य नेचर विल हेल्प यू। समझ में आया। मैंने ज्ञानी पुरुष की तो जरूरत है, गुरु बोलो या ज्ञानी बोलो, जरूरत है तो भाई ऑफ कोर्स। और वो भावना से आपको मिलेगा और या तो उदय कर्म से मिलेगा। हाँ, पहले भाव करोगे तभी तो उदय कर्म आएगा। बिना भाव तो उदय कर्म नहीं आएगा। उदय कर्म का मतलब इफेक्ट ऑफ योर कॉज। तो कॉज पहले होगा, बाद में इफेक्ट आएगी।